भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज मैं करौली के इस स्मारक के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा और मैं जानकारी लेता हूं। क्या है जानकारी तो देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो ये बना हुआ है तो बहुत ही सुंदर। ऊपर जो सम्राट अशोक की लाट है, जो सांची वो क्या बोलते हैं, सारनाथ स्तंभ जो है नेशनल एम्बलम, उससे जो लिया गया है, उसका जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 4 शेर। और उसके नीचे गुंबद नुमा ये स्ट्रक्चर बना है। उसके नीचे फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा, और उसके नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह समिति पार्क करौली, और अंदर लिखा हुआ है भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. भीमराव अम्बेडकर। और इसके नीचे मैं दिखाऊं, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क करौली, माननीय श्री हीरालाल जी देवपुरा, श्रम विधि ऊर्जा परिवहन एवं क्या सांसारिक निर्माण क्या है मंत्री राजस्थान के कर कमलों से श्री रामगोपाल सिसोदिया विधायक के मुख्य आतिथ्य में पूर्व महाराजा करौली श्री कृष्ण चंद्रपाल की अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण दिनांक 27 अप्रैल 1987 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह एवं पार्क निर्माण समिति करौली राजस्थान। मतलब ये जो पार्क बना हुआ है ये 27 अप्रैल 1987 में बना हुआ है, और ये चारों तरफ से बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये 4 पिलर हैं। उसके इधर ये भी पिलर है, छत डली हुई है, और छत के बाद अब देखिए इसमें सहयोगकर्ताओं के भी यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे सहयोगकर्ता जो हैं, इस साइड से मैं पढ़ूँगा, लेफ़्ट साइड से, श्री हीरालाल जाटव पुत्र श्री दौजीलाल ठेकेदार चटीकना करौली द्वारा 1000 रुपया पार्क हेतु भेंट दिनांक 14/4/1992। उसके बाद श्री माखन लाल यादव पुत्र श्री सुंदरलाल चटीकना करौली द्वारा 1151 रुपया पार्क हेतु भेंट, और दिनांक 14/4/1999। उसके बाद जय भीम श्री रूपाराम ठेकेदार सुपुत्र श्री मवासी राम जेरिया शिकारगंज नयापुरा करौली 1111 रुपया पार्क हेतु दान, तारीख 14 अप्रैल 1990। और इसके बाद जय भीम श्री मांगीलाल पूर्व सरपंच सुपुत्र श्री कुंदन लाल बागौरिया बुगडार द्वारा 1100 रुपया पार्क हेतु दान, दिनांक 4, और समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा, 1994 में लिखा हुआ है, क्या है ऐसा कुछ। उसके बाद श्री मोतीलाल अध्यापक सुपुत्र श्री भोलाराम जाटव न्यू बस्ती शिकारगंज करौली द्वारा अंबेडकर समिति को 1000 रुपया संप्रेम भेंट, दिनांक 14 अप्रैल 1991। फिर उसके बाद रखा है चिरंजी लाल ठेकेदार सुपुत्र श्री सुगन राम जाटव बग्घी खाना करौली द्वारा 1051 रुपया पार्क हेतु दान। उसके बाद श्री फूलचंद चौधरी सुपुत्र श्री भूधर राम जाटव निवासी भीमनगर करौली राजस्थान द्वारा डॉक्टर अंबेडकर समिति को 1100 रुपया संप्रेम भेंट, दिनांक 14 अप्रैल 1991। उसके बाद लिखा है श्री गुलाब चंद बागौरिया सुपुत्र श्री कुंदन लाल जाटव भीमनगर मडराइल रोड करौली द्वारा 1100 रुपया संप्रेम भेंट, दिनांक 14 अप्रैल 1991। उसके बाद है श्री प्यारेलाल एडवोकेट सुपुत्र श्री रामकिशन जाटव गुड़ला करौली द्वारा 1600 रुपये शताब्दी समारोह समिति करौली को संप्रेम भेंट। फिर लिखा है श्री चरणलाल पुत्र श्री रामलाल जाटव बग्घी खाना करौली द्वारा अंबेडकर पार्क निर्माण समिति को 1151 रुपया संप्रेम भेंट। और उसके पीछे इधर भी कुछ नाम लिखे हुए हैं, और मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री राम खिलाड़ी जाटव पुत्र श्री पन्नालाल जाटव भाकरी द्वारा 1101 रुपया पार्क हेतु भेंट, दिनांक 14 अप्रैल 1992। फिर है श्री रामफूल जाटव पुत्र श्री हरेत लाल
मडराइल द्वारा 1500 रुपया पार्क हेतु भेंट दिनांक 14 अप्रैल 1992। उसके बाद लिखा है श्री भंताराम जाटव उप सरपंच सुपुत्र श्री मूलाराम जाटव बुगडार द्वारा 1001 रुपया शताब्दी समारोह समिति करौली को संप्रेम भेंट दिनांक 14 अप्रैल 1991। श्री मोहनलाल चौधरी सुपुत्र श्री देवलाराम जाटव निवासी बग्घी खाना करौली राजस्थान द्वारा डॉक्टर अंबेडकर समिति को संप्रेम भेंट दिनांक समझ में नहीं आ रही है। फिर है श्रीमती मुथरी देवी पत्नी श्री जगनलाल चौधरी अंबेडकर कॉलोनी करौली द्वारा 1000 रुपया पार्क हेतु भेंट दिनांक 14/4/1992। श्री गोविंद राम ठेकेदार सुपुत्र श्री जय किशन जाटव बग्घी खाना करौली द्वारा 1151 रुपया पार्क हेतु दान दिनांक 15 अप्रैल 1992। फिर है श्री सुंदरलाल जाटव सुपुत्र श्री रघुवर नावलिया अंबेडकर कॉलोनी बस स्टैंड करौली द्वारा 1000 रुपया संप्रेम भेंट दिनांक 14 अप्रैल 1991। फिर है यहाँ पे लिखा है राम। फिर है श्री नथौली ब्रह्मतिया ठेकेदार, साफ समझ में नहीं आ रहा। पुत्र श्री बिस्नाराम बरमालिया का है। और बखतपुरा निवासी करौली द्वारा 1151 रुपया समिति समारोह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अवसर पर संप्रेम भेंट। और फिर है कार्याराम सरपंच, क्या कार्याराम कारपाराम सरपंच क्या है। सुपुत्र श्री पन्नालाल जाटव भाऊआ करौली द्वारा 31 रुपया समिति को संप्रेम भेंट दिनांक 14 अप्रैल 1991। फिर है श्री मनोहर लाल जाटव नगर पार्षद सुपुत्र श्री धामाराम जाटव गणेश गेट करौली द्वारा 1111 रुपया समिति को संप्रेम भेंट। उसके बाद है श्री हरसिंह जाटव पुत्र श्री दीपराम नयापुरा शिकारगंज करौली द्वारा 1111 रुपये पार्क हेतु संप्रेम भेंट दिनांक 14 अप्रैल 1992। श्री प्रहलाद कुमार जाटव पुत्र श्री मंगलराम चंद्रावत अंबेडकर कॉलोनी करौली द्वारा 1251 रुपया पार्क हेतु संप्रेम भेंट दिनांक 14 अप्रैल 1992। इसके बाद देखते हैं साइड क्या है, इधर भी कुछ नाम लिखे हुए हैं। श्री केदार लाल जाटव सुपुत्र श्री दौजीलाल चटीकना करौली द्वारा 1151 रुपया पार्क हेतु दान। फिर है श्री श्री जगनलाल सुपुत्र श्री भूधर राम जाटव चटीकना करौली द्वारा 1361 रुपया पार्क हेतु दान। फिर है श्री राम सिंह बोहरा आत्मा श्री मंजीत बोहरा आगरा वाले फरीदाबाद द्वारा 1101 रुपया डॉक्टर अंबेडकर पार्क समिति को संप्रेम भेंट। फिर है श्रीमती पूरन देवी पत्नी श्री हट्टीराम जी ठेकेदार बकतपुरा हाल निवासी फरीदाबाद द्वारा 1111 रुपया डॉक्टर अंबेडकर पार्क समिति को संप्रेम भेंट। उसके बाद रखा श्री कजूरी लाल ठेकेदार सुपुत्र श्री हरेत लाल जाटव बग्घी खाना करौली द्वारा 1151 रुपया पार्क हेतु दान दिनांक तारीख 24 अप्रैल 1990। श्री अर्जुन लाल कवि ठेकेदार सुपुत्र श्री श्यामा जाटव चटीकना करौली द्वारा 1551 रुपया पार्क हेतु दान। फिर श्री रामस्वरूप जाटव सुपुत्र श्री सुंदरलाल ठेकेदार अंबेडकर कॉलोनी बस स्टैंड करौली द्वारा 1151 रुपया पार्क हेतु दान। उसके बाद श्री हट्टी राम सुपुत्र श्री गंगा बिशन जाटव ठेकेदार बकतपुरा हाल निवासी फरीदाबाद द्वारा 1121 रुपया पार्क हेतु दान। फिर लिखा श्री चंद्र प्रकाश जाटव पुत्र श्री पांचाराम चटीकना करौली द्वारा 1000 रुपया पार्क हेतु संप्रेम भेंट दिनांक 14 अप्रैल 1992। श्री नेमीचंद जाटव पुत्र श्री मोहनलाल बड़ा मोहल्ला भरतपुर द्वारा 1000 रुपया पार्क हेतु संप्रेम भेंट और दिनांक 14 अप्रैल 1992। तो इस प्रकार से ये बना हुआ है। और इधर मैं आपको दिखाऊं इस साइड तो हरियाली ठीक है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं
और वो उन कमियों को मैं थोड़ा सा भी बताऊं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये फिर से मैं आपको दिखाऊं, इधर ये नीचे का पोर्शन है और ऊपर का पोर्शन है इधर। ये आपको ऊपर का पोर्शन दिख रहा होगा इधर। तो ये ऊपर का पोर्शन है। अब मैं आपको दिखाऊं इधर, ये सामने से ये है और मैं आपको दिखाऊं इधर, ये गेट है। इधर भी हरियाली है और हरियाली के साथ साथ यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। एक तो रूम ये इधर नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 2 कमरे, ये ऊपर चढ़ने के लिए ये सीढ़ियाँ, और इसका निर्माण कब हुआ है, ये है विधायक कोष से निर्मित। विधायक कोष से निर्मित अंबेडकर पार्क व वाचनालय एवं पुस्तकालय का उद्घाटन माननीय मुख्य अतिथि श्री दर्शन सिंह जी गुर्जर, विधायक करौली के कार्यक्रमों द्वारा कार्यकारी एजेंसी माननीय श्रीमती इंदू देवी, प्रधान पंचायत समिति करौली, राजकीय संवेदक श्री राम कुमार बैरवा, पूर्व प्रधान संरक्षक माननीय श्री हट्टीराम ठेकेदार समाजसेवी, आज दिनांक 14 अप्रैल 2016 में संपन्न हुआ। अध्यक्ष श्री विजय सिंह पार्षद, उपाध्यक्ष श्री सुनील नावल, मोहर सिंह, कोषाध्यक्ष श्री फूलचंद और महामंत्री श्री प्रभाव। तो ये 2 रूम यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर लिखा है, इस संपत्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ लिखा हुआ ही है, ऐसा हो नहीं रहा है। और मैं आपको दिखा दूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। इधर इस प्रकार से, अब आप देखिए इधर से मैं दिखाऊँ, ये जो क्षेत्र है इधर, ये जो दिख रहा है ना, इधर ये करौली शहर के लिए जाता है। इधर इस साइड इधर मडराल के लिए रोड जाता है और इधर से इधर इसके पीछे जो रोड जा रही है वो गणेश गेट मुख्य करौली के लिए जा रही है। अभी मैं बाहर चल के दिखाऊंगा। और इधर सुविधाओं के नाम पर देखिए, ये लैट्रिन बाथरूम, एक का ताला लगा हुआ है, एक का खुला हुआ है। और इधर ये लैट्रिन, जिसकी स्थिति कुछ खास नहीं है, देख सकते हैं, कोई खास स्थिति नहीं है, ख़राब पड़ी हुई है और शायद बरसों से झाड़ू नहीं लगी है। इधर ये डिस्पोजल पड़े हुए हैं और दिखाऊं मैं आगे, इधर ये गंदगी का भंडार है, अथाह भंडार है, देख सकते हैं आप, इधर देख सकते हैं, अथाह भंडार है। इस प्रकार से सफाई का कोई भी ध्यान नहीं है, ना तो प्रशासन को और ना ही यहाँ के जो लोग इस पर अपना आधिपत्य दर्शाते हैं, आधिपत्य दिखाते हैं, जो बताते हैं कि ये हमारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, तो उसका भी बिल्कुल ध्यान नहीं है, उसका बिल्कुल भी रख रखाव नहीं है। देखिए यहाँ पे डिस्पोजल, चम्मच, तमाम प्रकार की चीज़ें ये सब पड़ी हुई हैं और ये पेड़ पौधे लगे हैं लेकिन कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, फूलों के पौधे हैं, फूल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पौधे बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन कोई सफाई का ध्यान नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए किस प्रकार से, ये पता नहीं किसकी प्रॉपर्टी है, क्या है, ये सब हैं। और ये यहाँ पर फिर से शायद वही, ये एक और बोर्ड लगा है, लिखा है यहाँ पे, सांसद कोष से निर्मित अंबेडकर पार्क सौंदर्यकरण का उद्घाटन माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज राजौरिया, सांसद करौली धौलपुर, अध्यक्षता श्री हट्टीराम ठेकेदार, समाजसेवी कार्यकारी एजेंसी माननीय श्रीमती इंदू देवी, प्रधान पंचायत समिति करौली द्वारा दिनांक 14 अप्रैल 2017 को संपन्न हुआ। पार्षद विजय जाटव, प्रभाव चौधरी, फूलचंद, मोहर सिंह, सुनील। तो ये पार्षद विजय जाटव जी अध्यक्ष हैं, प्रभाव चौधरी जी महामंत्री, फूलचंद जी कोषाध्यक्ष, मोहर सिंह
सुनील जी, ये उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति पार्क करौली, राजकीय संवेदक चरण सिंह बिहारी का पुरा रेवई। और यहाँ पे सागर आर्ट हिंदौन द्वारा ये बनाया गया है। और यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद इधर कुछ है, ये क्या है, और इधर ये पानी के लिए है, ऊपर से पानी टपक रहा है, देख सकते हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है, बाहर से लोग पानी पीते हैं। तो पानी की सुविधा है लेकिन साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पर। ये देखिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये ईंट पड़ी हुई है, ये पेड़ पौधे हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए इधर चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कोई ख़ास स्थिति नहीं है, अच्छी होनी चाहिए थी। क्योंकि शहरों में ये 1 या 2 ही होते हैं ऐसे पार्क, और उनकी भी स्थिति, ये मुख्य गेट है, बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ है वैसे चारों तरफ से, लेकिन उसका प्रॉपर रख रखाव नहीं है। तो पानी खूब है, सुविधाएं सभी हैं, लेकिन सुविधाएं जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं। और वहाँ पे लिखा है टंकी बनी हुई है, पानी बचाएं। तो पानी बचेगा कैसे? ये अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। तो ऊपर लेके चलूँ इधर से। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, दिखाते हैं। ऊपर जाता हुआ मैं, और मैं आपको दिखाऊँ। अब मैं ऊपर चलूँ तो ये यहाँ पर मेरे भाई पहले से हैं और हम दोनों आए हुए हैं। अब मैं आपको दिखाऊँ इधर। सबसे पहले तो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित। और यह है भारत का संविधान। और अब मैं इधर से नज़ारे दिखाऊं। बहुत अच्छा माहौल है, एनवायरनमेंट है आसपास का। इधर मैं दिखाऊं आपको, ये करौली के लिए रोड गई है सामने, और ये है यहाँ पे गणेश गेट, जो पुरानी करौली है, तो वहाँ के लिए ये रोड गई है। इधर से और साफ दिखेगा, इधर ये रोड, ये गाड़ी आ रही है इधर। इसके बाद इस साइड ये जो रोड गई है, ये इधर, ये मुख्य रोड है करौली के लिए। और इससे पहले जो मैंने दिखाई थी वो शहर के लिए है, और ये शहर के बाहर भी, और बीच में मान लीजिए इधर इसके पीछे जो रोड है ये इधर से आ रही है, इधर से ये हिंडौन की तरफ गई हुई है। तो जिस जगह हम लोग खड़े हैं ना, ये पूरा का पूरा तिराहा है, और बहुत ऐसी जगह बना हुआ है जिसका वास्तव में मूल्य है। अगर इसका रख रखाव तरीके से हो जाए, रख रखाव तरीके से किया जाए, तो ये देखिए बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। और इधर ये सामने किले की दीवार दिख रही है, और ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे, बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की साफ़ सफाई नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया गया है किसी की ओर से भी, ना तो यहाँ के जो समिति के सदस्य हैं उनकी ओर से, और ना ही जो गवर्नमेंट है
जिसको इसका संरक्षण करना चाहिए उसकी तरफ से। और ये पानी की टंकी है, इसके पीछे भी कमरे बने हुए हैं ना, ये और पीछे कमरे बने हुए हैं। ये पानी की टंकी है, पानी की टंकी है ना, इसमें से पीने का पानी जाता है, उसकी भी कोई ख़ास अच्छी दशा नहीं है, देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से उसको रखा नहीं गया है। जिस प्रकार से महत्वपूर्ण है उस प्रकार से उसका मूल्य नहीं समझा जा रहा है। इधर से भी बहुत अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। और इधर से उतरने के लिए फिर से सीढ़ियाँ। अब मैं फिर से नीचे चलता हूँ। चलिए, तो अब हम लोग नीचे जाते हुए और नीचे जा रहे हैं, चलते हैं नीचे, दिखाते हैं आपको। तो ये हिंडौन के लिए सॉरी मडरायल के लिए रोड, ये शहर, मुख्य शहर जो है गणेश गेट होते हुए शहर के अंदर, और ये करौली शहर के बीचों बीच। तो हम नीचे जाते हुए और अब देखते हैं क्या है। ये तो इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया, ये बहुत सुंदर हो सकता था, सुंदर है भी। थोड़ा सा भी अगर इसका रखरखाव किया जाए तो निश्चित रूप से ये सुंदर है, निश्चित रूप से सुंदर है। सुविधाओं की कमी नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं, आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए तो वो हैं। और फिर से अब मैं आपको दिखाऊं इधर से, देखिए। ओके, थैंक यू।